Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि भवन के सामने किसान सलाहकारों ने अपनी कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। रामेश्वर महतो ने उमेश कुशवाहा पर लगाया गुटबाजी करने का आरोप। हम पार्टी की बैठक का किया गया आयोजन, पार्टी को धारदार बनाने के लिए बैठक। मधुबनी में देसी विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। किसान सलाहकारों ने आज पटना की सड़कों को जाम कर दिया। किसान भवन के ठीक सामने हजारों की संख्या में किसान सलाहकार सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि किसान सलाहकार का कहना है कि 13,000 रुपए की राशि से उनका जीवन यापन नहीं हो रहा है, इसलिए उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उनकी परमानेंट नियुक्ति भी की जाए। आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग विगत 13 वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार की जितनी भी कृषि की योजनाएं आती है, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों को कृषि के छोड़कर अन्य योजनाएं के जो भी कार्य आते हैं उसको भी हमारे सर के ऊपर थोपा जाता है, उसको भी हम लोग बारीकी से करने का काम करते हैं। चाहे या चुनाव की काम हो या क्रॉप कटिंग की काम हो या बियाहन की काम हो, सारे कार्य को हम लोग करते हैं। उसके बाद भी सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है। हमारी मांग है जनसेवक में समायोजन किया जाए। नीतीश कुमार को भले ही विपक्षी एकता को मजबूत करने में कामयाबी मिल रही हो, लेकिन इधर पार्टी में फूट नजर आ रही है। बता दें कि विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर बड़ा आरोप लगाया है। रामेश्वर महतो ने कहा है कि उमेश कुशवाहा पार्टी को मजबूत करने के बजाय पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का महानता है कि उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रदेश में लोगों को जोड़ के आगे पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुटबाजी में फंस के रह गए। मेरे को पहले तो नहीं पता था, बाद में मीडिया के माध्यम से पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कुछ समाज के लोगों को लेकर उन्होंने मीटिंग की, उसमें मुझे उन्होंने इत्तला भी नहीं किया। अगर उनको मेरे से कोई व्यक्तिगत समस्या है, प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का मेरे से उनको कोई बात है, तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे ना रख के हमको भी अपने साथ रखते और प्रदेश लेवल पे समाज के बीच में मैं अच्छा काम करता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, आप सब लोगों को पता है। तो पार्टी के लिए हम सब लोग मिलके एकजुट काम करें, उससे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे, हैं, समाज के लोग उनके साथ हैं, नेता के साथ। और उमेश जी को, माननीय उमेश कुशवाहा जी को चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि सबको एकजुट करके चले। संकोच दिमाग से संगठन नहीं चलता, तो मैंने यही कहा है और कुछ नहीं। उमेश कुशवाहा क्या पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं? अब उनकी अंदर की मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कार्यकलाप से तो ऐसा ही लगता है कि पार्टी मजबूत हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कैसे मजबूत हो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जबकि बेसिकली पार्टी एक वृक्ष की तरह होता है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, साया देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार प्रदेश के लिए इतना काम किया, सभी लोगों के लिए काम किया है। हमें अपने स्वार्थ से हट के पार्टी के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे लोगों को साइड लाइन करने में लगे हैं ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो।
ये नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का तेवर तल्ख होता जा रहा है। पार्टी को धारदार बनाने के लिए आज हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और आगे की रणनीतियों पर चर्चा भी की गई। तो निश्चित रूप से हम लोग को जनहित के सवाल को उठा करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए, रोड पर उतरना चाहिए, ताकि हम गरीबों को लगे। आज बैठक खास करके जिला अध्यक्ष और हमारे जो जिला के प्रभारी हैं उन लोगों की बैठक बुलाई गई है और जिला में हमारी अभी क्या स्थिति है संगठन का, इसका एक हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत जो बातें निकल के आएगी, आगे क्या सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष तौर पर ये भी चर्चा होगी जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति जो पार्टी की है उस पर हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए। हम लोग सरकार के जो मुद्दे हैं, गरीब के जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को आवाज़ उठानी है, उन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्टी का कार्यक्रम है, जो संपर्क यात्रा चल रहा था, उस संपर्क यात्रा के बारे में आगे जिस प्रमंडल में हम लोग को होना है वहाँ उस प्रमंडल पर हम लोग चर्चा करके फिर से पुनः उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं विषयों पर हम लोग बैठे हुए हैं। संगठन का विस्तार, संगठन की वास्तविक स्थिति, बदले परिस्थिति में हमारे जिला अध्यक्षों का क्या व्यू है, हम लोगों ने इनसे 1 to 1 बात नहीं की थी। आज समय है कि हम लोग बात करके एक नई रणनीति तैयार करके फिर आगे हम लोग लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात है। बस इसी के लिए आज बैठक है। प्रभारियों का, जिला प्रभारियों का और जिला अध्यक्षों का हम लोग एक स्पेसिफिक मीटिंग बुला करके उन लोग से चर्चा कर रहे हैं। एक शराब तस्कर को मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ककरौल लाइन होटल के नजदीक जयनगर दरभंगा मुख्य मार्ग NH 523B से एक 4 चक्का वाहन व एक बाइक पर लोडेड देसी एवं अंग्रेजी शराब के साथ बाइक चालक को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के हरलाखी से जयनगर जाने वाली 4 लेन NH 227 पर अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बस में दुर्घटना के समय कम यानी कि 5 से 10 यात्री ही सवार थे। वहीं घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय के सभागार में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी ने काला दिवस मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। देश में विपक्ष एवं मीडिया को भरपूर दबाने का काम भी किया गया था। मधुबनी के झंझारपुर नगर थाना क्षेत्र के कोर्ट चौक के समीप मैजिक और बाइक में जोरदार टक्कर हो जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद लोगों ने घायल बाइक सवार को आनन फानन में उठाकर इलाज के लिए स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। पेट्रोल लग आबै छल घर से तो कोर्ट गेट के पास जे छै से गाड़ी क्रॉस करके ते चक्कर में एक्सीडेंट हो गेलै। कत गेला पेट्रोल पंप पर गेलै पेट्रोल लावे ला। की नाम है? राकेश कुमार। के वाला है के नाती भेले। अहाँ के नाम? देवनारायण दास। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड क्षेत्र स्थित सौराठ सभागाछी में सभावास के साथ ही पूरे मिथिला क्षेत्र के मैथिल ब्राह्मणों का आना यहां जारी है। इस वर्ष सभा 19 जून से आगामी 28 जून तक लगी रहेगी। आज सभावास के 7वें दिन जिले के विभिन्न गांवों से लेकर दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से आए हुए सैकड़ों मैथिल ब्राह्मणों ने अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहां पहुंचे। अपने कतौ से लिए हम अंदर अठारी बाचस्पति नगर में घर भेले। की नाम की भेले? हमर नाम सूरज कुमार मिश्र। पिताजी के नाम? श्री अमोद मिश्र।
गोत्र की वत्स गोत्री छी हम, मूल हरियम्बे रखवाड़ी, अपने के एजुकेशन कते छै? बीकॉम अकाउंट ऑनर्स, कतौ से केने छै बीकॉम? LNMU दरभंगा, कहिया पीडी के जे कॉलेज 15/18 सन 2016 पास आउट छी। क्या बहन छियै? 3 भाई छी, बहन एकोटा नहीं। 3 भाइये छी? जी जी, 3 पिताजी? पिताजी घर पर रहै छथिन, राधा कृष्ण के मंदिर छै, पूजा करै छथिन। अच्छा, पूजा पाठ करै हाँ, छथिन? अपन पर्सनल मंदिर, अपन मंदिर हाँ, छै? जमीन जाल है? जमीन जाल छै। कतेक जमीन है? ई कैलकुलेट तो पूरा नहीं है, लेकिन 5-6 बीघा से ऊपर हेबे करते, एते कैलकुलेट नहीं। 3 भाई में साझिए छियै, परिवार साझिए छै? हमारे परिवार साझिए छै। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।